ओम साईं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस विद संगीता सिंह में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ आइडियाज लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो फर्स्ट टिप्स हमारा है चने को लेके। तो देखिए कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, हम चना भिगोना भूल जाते हैं और हमें सुबह में चने का काम रहता है। तो इस तरह से हम इसको भिगाने का मैं बहुत ही छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका 2 घंटे में चना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अगर आप रात में भिगाना भूल भी गए हैं तो आप सुबह में इसे भिगा सकते हैं, अगर 2 घंटा बाद इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चना लेके और हमें लेना है गर्म पानी। तो गर्म पानी इसमें डाल दीजिए, तो पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए और इसी में हल्का सा नमक डाल दीजिए और डाल के इसको छोड़ दीजिए 2 घंटे में। देखिएगा बहुत ही अच्छा आपका चना फूल के एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे हम रात में भिगाते हैं वैसे फूल के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को भिगो सकते हैं, या काबुली चना है या छोला चना है या कोई भी चना है। अगर हम भूल जाते हैं तो उसे 2 घंटे पहले हम गर्म पानी में डाल के छोड़ देंगे तो देखिएगा अच्छे से फूल जाएगा। तो इस टिप्स के थ्रू आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर गलती से भी हम किसी काम को भूल जाए तो इस टिप्स हमारा काम आएगा। तो देखिए हर हाउसवाइफ को ये टिप्स आता है, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। देखने के बाद हमें फिर से टिप्स याद आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारे अनार को लेके। तो देखिए जब भी हम अनार छीलते हैं तो अगर हम बीच से अनार को काट देते हैं तो हमारा अनार कट जाता है और बहुत सारा उसका जूस निकल के वो बर्बाद हो जाता है। तो देखिए कभी भी अनार छीलिए तो इस तरह से आलू की तरह इसे गोल गोल ऊपर से छिलका निकाल दीजिए। तो देखिएगा बहुत अच्छे से सिर्फ गोल दाना ही बच जाएगा और जो भी इसमें ख़राब अनार है तो आप उसे आराम से निकाल के अलग कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से सारे छिलके निकाल देना है। उसके बाद ऊपर नीचे का डंडल काट के और आराम। तो आजकल के अनार में ज़्यादातर ख़राब ही आता है, अंदर में ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ख़राब रहता है। कोई शायद ही कोई अनार होता है जिसमें बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इससे हम इस तरह से काट के और उसको देखिए ऐसे अलग करके और इसके बाद हम जो भी ख़राब दाना है उसे छांट कर अलग निकाल देंगे। तो देखिए कितना ईजिली ये निकल गया और कोई टाइम भी नहीं लगा और इसमें बिल्कुल आपका एक भी अनार वेस्ट नहीं जाएगा, ना ही इधर उधर ये छटकेगा। तो हम ऐसे बीच से काटते हैं, उसके बाद छुड़ाते हैं तो बहुत इधर उधर अनार फटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो देखिए कितना इजीली निकल गया, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। तो इस तरह से आप अनार निकालिए। अनार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो हमें डेली अनार खाना चाहिए। लेकिन वही झंझट होता है निकालने का। अगर कोई निकाल के दे तो अनार सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अनार निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप इस टिप्स के थ्रू अनार निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अब जितने भी ख़राब दाने हैं उसे चुन के फेंक दीजिए और अच्छा जो फ्रेश अनार है उसे खा लीजिए। हमारे शरीर के लिए अनार बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए जितना अनार ये हमारे लिए फ़ायदा होता है उतना ये छिलका भी होता है। तो छिलका का भी आप इस तरह से इसके छिलके सुखा कर रख लीजिए छाया में या धूप में, ये भी बहुत ही यूज में आता है। तो देखिए ये हम कभी कभी इसे छोला उबालते हैं तो उसमें भी हम डाल देंगे तो बहुत अच्छा कलर आता है, या हमें बाल में लगाने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। बाल इससे बहुत काला होते हैं तो आप इसे पीस के तो इसे मेहंदी के साथ बाल में लगाएं तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है झाड़ू को लेके। तो देखिए घर में कहीं पानी गिरा होता है या गलती से हमारा झाड़ू बाहर छूट जाता है और बारिश आता है या पानी गिरता है तो झाड़ू गीला हो जाता है। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो झाड़ू हमारा ख़राब हो जाता है। हम इसे अगर अच्छे से सुखाए ना तो अंदर अंदर झाड़ू सड़ जाता है। तो इसको सुखाने के लिए देखिए इस तरह से आप छत पे रख दीजिए और उसमें आप चिमटी लगा दीजिए। तो चिमटी लगाने से देखिए झाड़ू बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो आप इस तरह से चिमटी लगा के रखेंगे तो देखिए मात्र आधा से 1 घंटा में झाड़ू बहुत अच्छे से अंदर तक का सूख जाएगा। आप ऐसे झाड़ू धूप में रखेंगे तो उसका अंदर का पार्ट नहीं सूखता है। तो धीरे धीरे करके वो झाड़ू हमारा ख़राब हो जाता है, उसका नमी जाता नहीं है तो झाड़ू हमारा टूटने लगता है। तो अब जब भी इस तरह से आपका झाड़ू गीला हो जाए, आप झाड़ू को धुले या झाड़ू आपका गलती से भीग जाए तो आप इस तरह से अच्छे से सुखा के उसे रखिएगा। तो देखिएगा एकदम झाड़ू आपका फ्रेश रहेगा, बिल्कुल इसमें नमी नहीं रहेगा और बहुत दिन तक ये झाड़ू आपका टिकेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कपूर को लेके।
तो कपूर जब भी हम लाते हैं तो हम अगर पैकेट से कपूर निकाल के जला ले, अगर हम ऐसे ही पैकेट खोल के रख देंगे तो देखिएगा आपको 10 दिन भी नहीं रहेगा, सारा ही कपूर उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, बिल्कुल उसमें से गायब हो जाता है। तो आप इस तरह से जब भी कपूर का पैकेट खोले तो पैकेट खोल के आप उसे मत छोड़िएगा, कोई भी इस तरह से डब्बी में रख दीजिएगा। इस तरह से प्लास्टिक का डब्बी लेकर उसमें कपूर डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें आप काली मिर्च ज़रूर रखिएगा। काली मिर्च रखने से इस कपूर उड़ता नहीं है और बहुत दिन तक ये टिकता है, ना ही खराब होता है। आप ऐसे भी डब्बा में रख दीजिएगा तो कुछ दिन बाद ये बिना काली मिर्च के रखिएगा तो ये देखिएगा कपूर अपने आप इसमें से उड़ जाता है। और इस तरह से काली मिर्च रखने से कपूर बहुत दिन तक सेव रहता है, बहुत दिन तक अच्छा रहता है, आप जितना दिन चाहे इसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है, आपका ये पूजा का में बहुत काम आएगा। तो इस टिप्स को जरूर आप आजमाइएगा, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ सारा ये टिप्स आपको काम आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार हमारा चैनल पे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही।